ऐसा नहीं है कि त्रिपुंड सिर्फ माथे पर लगाया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शरीर के 32 हिस्सों पर त्रिपुंड धारण किया जा सकता है, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से पर त्रिपुंड लगाने से अलग अलग देवों का वरदान और शक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं महादेव का त्रिपुंड कितनी विशेषताओं से भरा हुआ है। संतों और तपस्वियों की पहचान है त्रिपुंड। शिवालयों में दिव्य दीप्तिमान है त्रिपुंड। मान्यता है कि त्रिपुंड धारण करने से व्यक्ति को दिव्य अनुभूति होती है। वो सत्कर्म की ओर अग्रसर होता है। त्रिपुंड से बढ़ती है मस्तक की शोभा, निखरती है चेहरे की आभा। ललाट की ये 3 रेखाएं महज श्रृंगार नहीं है, बल्कि धर्म और आध्यात्म का शाश्वत प्रमाण है। ये आस्था का निशान है, ये देवों की शक्ति की पहचान है। इस निशान में 27 देवों की अपार शक्ति समाहित है। आस्था के इस निशान को त्रिपुंड कहते हैं। यह निशान इंसान के ललाट पर ही नहीं, बल्कि आदि और अनंत से परे महादेव के मस्तक की भी शोभा बढ़ाते हैं। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा 9 देवों के आशीर्वाद से शोभायमान रहती है। यानी त्रिपुंड की 3 रेखा में है 27 देवों के आशीर्वाद। ऐसा नहीं है कि त्रिपुंड सिर्फ मस्तक पर ही लगाया जाता है, ये शरीर के 32 अंगों पर लगाया जाता है। हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं शरीर के उन सभी 32 हिस्सों के बारे में जहां लगाया जाता है त्रिपुंड। त्रिपुंड धारण करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम उत्तर दिशा में मुंह करके त्रिपुंड लगाते हैं तो वह श्रेष्ठ है। उसके बाद पूर्व की ओर अगर मुंह करके त्रिपुंड लगाते हैं तो वह भी श्रेष्ठ है, ठीक है। त्रिपुंड को न केवल मस्तक पर अपितु शरीर के 32 जगहों पर लगाया जा सकता है। जैसे ललाट पर, कान पर, गले पर, बाजुओं पर, पेट पर, सीने पर, इसी तरीके से क्रमशः 32 जगह ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जा सकता है। त्रिपुंड माथे पर ही नहीं, शरीर के 32 हिस्सों पर लगाया जाता है। इन अंगों में ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर शामिल हैं। इनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्पाल और 8 वसु वास करते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से पर त्रिपुंड लगाना अलग अलग शुभ परिणाम देता है, क्योंकि सभी अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है। आइए आपको बताते हैं शरीर के किस हिस्से में विराजते हैं कौन से देव। शरीर के हर हिस्से में देवताओं का वास है। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्म मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पुष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि त्रिपुंड लगाना कैसे चाहिए और क्या है त्रिपुंड लगाने का शास्त्रीय विधान। धर्मशास्त्री बताते हैं कि त्रिपुंड हमेशा चंदन या भस्म से लगाया जाना चाहिए, लेकिन भस्म से त्रिपुंड लगाने से पहले इन बातों का विशेष ख्याल रखें। यह अपने आप में अति पवित्र है। त्रिपुंड धारण के लिए भस्म और चंदन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा किसी भी पवित्र पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। भस्म धारण करने के लिए 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग करना चाहिए। तीनों को माथे पर एक साथ जो भी पदार्थ है उसको लगा करके लगाना चाहिए, तथा नेत्र के बीच में मध्यमा उंगली से एक टीका करना चाहिए, तिलक करना चाहिए। और मन में एक संकल्पना लेना चाहिए कि इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी अपना वास करें और हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है उसे दूर करें।
भस्म जली हुई वस्तुओं की राख होती है, लेकिन सभी राख भस्म के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं होती। भस्म के तौर पर उन्हीं राख का प्रयोग करना चाहिए जो पवित्र कार्य के लिए किए गए हवन या यज्ञ से प्राप्त हों। त्रिपुंड लगाते समय सबसे पहले जो भस्म है या त्रिपुंड का जो पदार्थ है वह भगवान शिव को लगाना चाहिए त्रिपुंड के रूप में, चाहे वो शिवलिंग हो अथवा भगवान शिव की मूर्ति हो। उसके बाद अपने ऊपर लगाना चाहिए, यानी अपने माथे पर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के प्रसाद के रूप में माना जाता है त्रिपुंड। त्रिपुंड की महिमा का गुणगान शिव पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा का पात्र बन जाता है। विज्ञान ने भी त्रिपुंड को लगाने या धारण करने के लाभ बताए हैं।